जोहार दोस्तों। तो मैं चंद्रपाल उरांव झारखंड का रहने वाला हूँ और हम लोग आदिवासी हैं और हमारा धर्म प्राकृतिक है सरना। तो आप लोग को बता दो, इस सरना धर्म के मांग के लिए बहुत से सालों से आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं, बट आज तक हम लोग का कोई अपना धार्मिक पहचान नहीं मिला है। और प्राचीन काल से ही लेकर आज तक सभी बाहरी लोगों ने आदिवासियों का अस्तित्व को, उसको रीति रिवाज, उसके परंपरा, उसके धर्म संस्कृति, यानी कि पूरा आदिवासियों का वजूद को ही मिटाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। बट उन लोगों को क्या पता कि आदिवासी आज जिंदा है तो प्राकृतिक है, और प्राकृतिक है तो ही यह पृथ्वी है। अगर आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पद्धति, तो मान लीजिए पूरा पृथ्वी ही ख़त्म हो जाएगा। फिर आप रहे या हम ना रहे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, आदिवासियों का इतिहास जानो, उसका धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को समझने का प्रयास करो, क्योंकि उसका हर एक्टिविटी जो करता है, पर्व त्यौहार हो या कुछ भी पूजा पाठ हो, उसमें विज्ञान छुपा हुआ है, जिसके तहत ये पृथ्वी सही तरह से संचालित होता है और ये पांच तत्व सही तरह से काम करता है और मनुष्य जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आदिवासियों का अस्तित्व को ख़त्म ना करें, उसका धार्मिक पहचान संविधान में लागू करने के लिए उसका जो कॉलम है, धार्मिक कॉलम, उसको प्राप्त करने के लिए आप लोग भी सपोर्ट दीजिए। और आदिवासी लोग से तो अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपना इतिहास को जानिए, पहचानिए और अपने धर्म में वापस लौट आइए। जो विभिन्न धर्मों में चले गए हैं और जिसको नहीं आना है वो मत आइए, लेकिन आप लोग सपोर्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि आदिवासियों के साथ बहुत जो अन्याय किया गया है इतिहास में। मैंने 10 साल तक आदिवासियों का इतिहास का अध्ययन किया अपने पढ़ाई के दौरान, और उसी के आधार पर मुझे बहुत से एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस तरह से आदिवासियों का अस्तित्व को ख़त्म किया जा रहा है और किया गया है, और अभी तक भी षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए तमाम आदिवासियों से अनुरोध करता हूँ कि 2026 में जो जनगणना आएगा उसमें आप लोग सरना धर्म या आदिवासी धर्म के नाम पर ही सबको बता दूँ, हमारे भारत देश में जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तमाम धर्म सब विदेशी धर्म है। और इसका मैं साहित्य प्रमाण और पुरातात्विक प्रमाण दोनों दे सकता हूँ, और आप लोग को जानना चाहते हैं तो दोस्तों, ये सभी बाहरी लोग हैं। भारत देश के सिर्फ आदिवासी लोग ही मूल निवासी हैं, बट बाहरी लोग को भारत देश के आदिवासियों ने उनको रहने के लिए आश्रय दिया, उनको बसेरा दिया। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि उन्हीं लोगों का अस्तित्व को, उन्हीं लोगों का पहचान को ये सभी बाहरी लोग ख़त्म करने में तुले हुए हैं। तो दोस्तों, उन हमारे आदिवासी भाई लोग से अनुरोध करता हूँ, जैसे उराव हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, संथाल हो गया, खड़िया हो गया, असुर हो गया, ब्रिजिया हो गया, इस तरह गोंडी, भीली, इस तरह के अनेक से आदिवासी हैं। तो जो लोग दूसरे धर्म में चल गए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने धर्म संस्कृति को पहचानिए, और अभी भी वक्त है, अपने सरना समाज में वापस आ जाइए, ताकि अपना रीति रिवाज और परंपरा और अस्तित्व बचे रहे और आप आने वाले पीढ़ियों को उन तक पहुंचा सके। जिस तरह हमारे पूर्वज ने हमें ज़मीन दिया, हमें बेचने के लिए नहीं दिया है, ताकि ये ज़मीन हम अगले पीढ़ी को दे सके और वो अगला पीढ़ी अगले पीढ़ी को दे सके, इसीलिए ये ज़मीन हमको दिया है। आज हम जल जंगल ज़मीन के रखवाले भी हैं और हम लोग ज़मीन का ही पूजा करते हैं। चाहे किसी भी पर्व त्यौहार हो या किसी भी रीति रिवाज परंपरा हो, सभी हमारा ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक से ही जुड़ा हुआ है। और एक ऐसा ये रीति रिवाज परंपरा और ये धर्म है सरना धर्म, जो विश्व का सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ और महान धर्म है। और ये रीति रिवाज भी है, बस लोगों को इनकी समझ बूझ नहीं है, जिस कारण से लोग इनको गलत नज़रिए से देखते हैं, गलत टाइप से सोच विचार रखते हैं। और आने वाले
9 अगस्त को पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इसका मतलब यह स्पष्ट हो जाता है कि पूरे विश्व में हमारे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, क्योंकि आदि का अर्थ ही होता है प्राचीन काल से निवास करने वाला। आदिवासी का पूरा अर्थ होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सपोर्ट करना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा। जोहार।